हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ये पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें बहुत ही खूबसूरत दिल को छूने वाली बात है। वो दे तो मर्ज़ी उसकी, ना दे तो मलाल नहीं। प्रभु के फ़ैसले कमाल हैं, उन फ़ैसलों पर कोई सवाल नहीं। वो दे तो मर्ज़ी उसकी, ना दे तो मलाल नहीं। सच में सब कुछ उसी की तो मर्ज़ी है। प्रभु के फ़ैसले कमाल हैं। जीवन जो मिला है उसी की मर्ज़ी से है ना। क्या आपको लगता है कि हमने जीवन को कमाया है, या हमने कुछ किया है जो हमको जीवन मिला है, या किसी को याद हो कि हमने क्या किया जो आज हम ह्यूमन बॉडी में हैं? कोई कह सकता है? कह सकता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। उसकी मर्ज़ी से ही तो जीवन मिल रहा है, उसकी मर्ज़ी से ही फैमिली मिली है। हमें तो पता भी नहीं होता कहाँ हम जन्म लेंगे, कहाँ कौन से माँ बाप मिलेंगे, कौन से भाई बहन मिलेंगे। कोई भी कुछ तो डिसाइड नहीं कर रहा। नाम भी हमारे दूसरे ही रख रहे हैं। बच्चा अपने आप तो नहीं नाम रखता, सब कुछ तो दूसरों से हो रहा है। बच्चा आ भी माँ के द्वारा रहा है। वो दे तो मर्ज़ी उसकी। अगर जीवन की जो शुरुआत है, जीवन ही अगर उससे आ रहा है, रचना जब रचयिता से आ रही है, तो बड़ा कौन हुआ? रचना बड़ी है कि रचयिता बड़ा है? रचना समझदार हुई कि रचयिता समझदार हुआ? अगर रचना बड़ी है, अगर रचना बड़ी है रचयिता से, तो फिर चिंता ही नहीं होगी कोई। आप इतनी चिंता करते हो, इसका मतलब आप समझदार नहीं हो, आप बड़े नहीं हो। क्योंकि चिंता तो वही करता है जिसको कुछ पता ना हो, जिसको समझ ना आ रहा हो। चीज़ें चिंता क्यों होती है? कोई चीज़ हमें नहीं समझ आती, हम घबराते हैं, सोचते हैं, चिंता करते हैं, समझ नहीं आ रही चीज़ें, इधर उधर भटकते हैं। कोई है ना, हमसे बड़ा कोई है ना, हमसे समझदार कोई है ना। रचना कभी रचयिता से समझदार नहीं हो सकती, बड़ी नहीं हो सकती। जिसके द्वारा हम आ रहे हैं वो हमसे बड़ा ही है। वही चलाने वाला है, वही सब करवाने वाला है, उसकी मर्ज़ी से सब हो रहा है। सब जगह सब कुछ, सब उसका ही खेल चल रहा है इतना बड़ा। वो दे तो मर्ज़ी उसकी। हम क्या कर लेते अगर जीवन ना मिलता, ह्यूमन बॉडी ना मिलती, माँ बाप ना मिलते, बहन भाई ना मिलते? मैं क्या कर लेता? मेरा कोई ज़ोर है? मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है? ना दे तो मलाल नहीं। क्या मलाल कोई कर लेगा? किस चीज़ का आप मलाल कर लोगे? जब हम छोटे होते हैं ना, छोटे होने का मतलब ही होता है कि अभी समझ इतनी डेवलप नहीं हुई, इतनी अभी हमें जानकारी नहीं है। छोटा बच्चा जो होता है चीज़ें देखता है, कहता है मुझे चाहिए, ना लेके दो, रूठता है, क्योंकि उसे नहीं पता अभी आसपास की कंडीशंस का, सिचुएशंस का उसे नहीं अभी समझ है। कैसे भी करके माँ बाप कर दे रहे हैं, बच्चा खुश हो जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं। पर एक उम्र के बाद जब आपकी समझ विकसित होती है, आपको सब पता लगता है माँ बाप कैसे कर रहे हैं, चीज़ें कैसे हो रही हैं, घर कैसे चल रहे हैं, दुनिया कैसे चल रही है। फिर आपको लगता है कि मलाल करना चाहिए, फिर आपको लगता है कि किसी को सुनाना चाहिए, फिर आपको लगता है कि नाराज़गी करनी चाहिए, रूठना चाहिए। नहीं ना,
अगर माँ बाप के साथ ये चीज़ फील होती है, फैमिली के साथ ये चीज़ फील होती है, तो परमात्मा से तो हम क्या ही मलाल करेंगे? किस चीज़ के लिए रूठेंगे? किस चीज़ की शिकायत करूं? अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, अगर कुछ जीवन में चीज़ें नहीं क्लियर हो रही, तो उसके लिए शिकायत की जाती है। हम स्कूल जाते हैं, बचपन से स्कूल गए हैं, हमें कितना कुछ आता ही नहीं था, कुछ नहीं आता था, इसीलिए तो बंदा स्कूल जाता है ना, कुछ सीखता है ना, अ ब स क ख ग सीखता है ना, 1 2 3 सीखता है ना। पर हम शिकायतें करने तो नहीं गए थे, समझने ही गए थे ना, पढ़ने लिखने ही गए थे ना, जानकारी बढ़ी ना हमारी, शिकायतें तो नहीं करने गए थे। हमने सोचा हुआ है कि कोई अगर परमात्मा है, कोई अगर सुप्रीम एनर्जी है, कोई अगर भगवान है, कोई अगर गॉड है, उसके पास जो है अपना शिकायतों का पटारा लेके पहुंच जाओ। कोई सुनने बैठा हुआ है, उसके सामने जाके अपना जो भी है कूड़ा करकट वो सुनाते रहो। आपको क्या लगता है ऐसी चीज़ें हल हो जाती हैं? कोई सुनने बैठा है क्या वहाँ पे? क्या बातें उस तक पहुँच रही हैं? प्रकृति जो है ना, परमात्मा जो है ना, उसकी समझ अपनी है। इंसान को लगता है कि हमारी बातों का संसार चल रहा है ना, वहाँ पर भी बातें चल रही होंगी, वहाँ तक भी बातें पहुँचती होंगी, मैं कुछ भी बड़बड़ करता रहूँ वो ऐसे चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेम की भाषा सब समझते हैं, और प्रेम बातों का नहीं है, प्रेम जो है भाव से है। आप सारा दिन बैठ के भी अपने माँ बाप को लव यू बोलते रहो ना, उससे कुछ नहीं होगा। जो वो भाव अपने आप ही कैच होता है। प्रेम अगर आपको है ना, आप ऑटोमेटिकली आदर सम्मान माँ बाप का करोगे ना, उनको वो कैच होता है। तो वो उसको कैसे नहीं होगा जिससे हम आए हैं, जिसकी हम रचयिता है, जो हमारा रचयिता है, जिसकी हम रचना है। प्रभु के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं। कोई सवाल हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता फैसले अपने जीवन का क्या फ़ैसला हमने लिया। जिसको यही नहीं याद कि ये जीवन जो मुझे मिला है, क्या मैंने इसका फ़ैसला लिया, तो आगे जो वो फ़ैसला ले रहा है, कोई पढ़ाई करने का, कुछ करने का, कहाँ जाने का, कौन सी स्ट्रीम चुनने का, कौन सी फील्ड चुनने का, कौन सी जॉब जाने का, किससे शादी करने का, कितने बच्चे करने का, क्या करने का, आपको क्या लगता है कौन सा फ़ैसला है हमारा? क्योंकि हम परेशान इसीलिए होते हैं क्योंकि हम खुद को बीच में लाते हैं। आप स्कूल जा रहे थे, आपके फ्रेंड्स बने, आपको लगता है कि हमने चुने। ये सब कुदरती हो रहा है। जो चीज़ जब होनी है तब वो हो रही है। यहाँ पे कुछ भी अनहोनी नहीं है। हर चीज़ एक लर्निंग है, हर चीज़ से सीखना हो रहा। आप ये चीज़ नोटिस करो, कहाँ सीखना नहीं हो रहा। मान लो आपने कोई गलत स्ट्रीम भी चुन ली, कईयों ने नॉन मेडिकल ले लिया, उनसे हो नहीं पाया, कईयों ने मेडिकल ले लिया, उनसे हो नहीं पाया। आपको क्या लगता है उससे कुछ सीखने नहीं मिला? ये जो नहीं हो पाया, ये भी तो समझ ही है ना, समझ ही बड़ी ना। पर हम बस वो देख लेते हैं, मेरा तो जी 1 साल ख़राब हो गया, मेरा तो जी 2 साल ख़राब हो गया। कभी भी यहाँ पे एक क्षण भी ख़राब नहीं होता। हर चीज़ से सीखने को मिल रहा है, हर चीज़ से हमारी ग्रोथ हो रही है। पर हम खुद को बीच में ले आते हैं, मन को बीच में ले आते हैं, इसलिए फिर हम रोते हैं, छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं। हम देख नहीं पाते सब कुछ उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, उसकी मर्ज़ी पूरी होती है। कोई शादी का आपका डिसीजन ले लिया, शादी कर ली, कोई छोटी उम्र में कर ली, या समझ कच्ची थी, नहीं समझ आया, रिलेशनशिप नहीं वर्क किया, क्या आपको सीखने नहीं मिला? क्या आप उससे भी ग्रो नहीं किए? सबसे इंसान ग्रो कर रहा है, सबसे सीखने मिल रहा है। उसको भी पता लगा, कल तक वो नहीं जानता था कि शादी ब्याह रिश्ते घर गृहस्थी क्या होती थी, और आज उसको पता लगा।
अपने से प्रेम का उसको पता लगा, कल तक उसको नहीं पता था। उसको लगेगा पति प्रेम करेगा, पति को लग रहा था पत्नी प्रेम देती है। सास को लग रहा था बहू कुछ मुझे मान सत्कार देगी, बहू को लग रहा था सास कुछ मेरी हेल्प कर देगी। लेकिन सबको अनुभव मिला, सबको सीखने मिला। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें सीखने ना मिल रहा हो या हमारी ग्रोथ में हेल्प ना कर रहा हो, मदद ना कर रहा हो। यहाँ कुछ भी अकल्याण नहीं है, सब कुछ उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। ये देखने की नज़र चाहिए, ये देखने के लिए हमें रुकना पड़ता है, ये देखने के लिए खुद पे आना पड़ता है। जो भी आज दिन तक, बचपन से लेकर अभी तक मेरे जीवन में हुआ, जितने भी इंसिडेंट, जहाँ पर भी मैं गया, जिन जिन मार्गों से मैं गुजरा, जो जो रिलेशनशिप, जो जो अनुभव मुझे मिले, रिलेशनशिप के थ्रू मिले, जॉब्स के थ्रू मिले, पढ़ाई के थ्रू मिले, दोस्तों के थ्रू मिले, वो सब ज़रूरी थे। तभी आज आप यहाँ पहुँचे हो जहाँ आज आप हो। भले आप रो क्यों ना रहे हो, भले पछता क्यों ना रहे हो, लेकिन जो आज रो रहा है वो कल हंसेगा भी। जिसको आज पछतावा हो रहा है, कल वो दूसरों को गाइड कर पाएगा कि तुम ये गलती मत करना, मैंने वो चीज़ करी, मैं अपने घुटनों पे आ गया, मैं गिरा, पर मैं आज दूसरों को बता सकता हूँ कि ये चीज़ गलत है, इसमें मत जाना। तो कैसे आप कह सकते कि उसकी मर्ज़ी नहीं थी? उसके प्रभु के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं। मन जो है ना बहुत कुछ करता है, मन खुद को बीच में लेकर आता है, मन मालिक होने की कोशिश करता है, लेकिन जो असली मालिक है ना वो तो चुप है। परमात्मा जो है ना, उसको शोर मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको उससे कनेक्ट होना पड़ता है। बुद्ध भी शांत हुए, बुद्ध भी ऐसे ही थे। बुद्ध भी पता नहीं कितने साल जंगलों में भटकते रहे, क्या क्या करते रहे, किन किन गुरुओं के पास जाते रहे, क्या क्या विधियाँ सीखते रहे। लेकिन एक दिन पेड़ के नीचे जब वो बैठे, बोधि वृक्ष कहते हैं उसको, उसके नीचे बैठे थे और सब कुछ हो गया। जो चीज़ घटनी थी, जो इतने सालों में नहीं पता चली, वो एक ही रात में वो घटना घट गई और वो गौतम बुद्ध हो गए। ऐसे होता है। प्रभु की मर्ज़ी जब आपको समझ आएगी ना, वो तभी आती जब आप खुद को बीच में से हटा देते हो। अपने आप को बीच में से लाना, हटाना होता है, खुद को बीच में नहीं लाना होता। मन जो है ना वो ऐसे ही करता है, ये चीज़ पालूँ, वो चीज़ पालूँ, ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, और जैसी वो चीज़ मिल जाती है वो तो ख़त्म हो ही जाती है, वो तो मिट्टी हो ही जाती है और नई आकांक्षाएं शुरू हो जाती हैं। अब क्या मिल जाए, अब क्या हो जाए, अब क्या कर लूँ। जिन लोगों को हम कहते हैं ना इन्होंने बहुत बहुत पैसा कमा लिया, अब आप देखोगे वो भी चैन से नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा कि उस पैसे का क्या करें, कहाँ खर्चे। किसी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कोई मिलियनेयर का, फॉरेनर था वो, तो उससे किसी ने पूछा कि आप इतने $1 मिलियन को कहाँ स्पेंड करते हैं। कहता मेरे पास टाइम ही कहाँ है स्पेंड करने का, मैं तो कमाने में लगा हूँ, खर्चने का मेरे पास समय कहाँ है। ज़िंदगी ऐसी हो जाती, जो आप करते रहते हो ना उस लूप में आप फंस जाते हो, वो साइकिल में आपकी आदतें पक जाती हैं, आप वैसे ही हो जाते हो। जो इंसान पैसे कमाने निकला है ना उसको पता नहीं लगेगा कि इसको स्पेंड भी करना होता है, इसको इकट्ठे किए जा रहे, इकट्ठे किए जा रहे कल के लिए, आज को भी जीना होता है। थोड़ा परमात्मा से कनेक्ट होना सीखो, थोड़ा अपने साथ बैठना सीखो, थोड़ा खुद में झांकना शुरू करो कि क्या मैं ऐसा था, किस दौड़ में मैं लगा हुआ हूँ, क्या मैं पालूँगा, क्या किसी को आज दिन तक मिल गया। उठा लिया करो ना। रिसर्च करनी है तो पूरी करनी होती। रिसर्च सिर्फ ये नहीं करनी होती कि किसी ने पैसे कैसे कमा लिए, ये भी तो रिसर्च करो कि वो कितना इजी हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तक ही आप रिसर्च करते हो बस, इतनी उसने गाड़ियाँ ले ली, इतने उसने बंगले ले लिए, ये वो कर रहा है। जो लोग इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं ना फ़ोटो में डाल के, वो रियलिटी सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही होती है। उसके पीछे देखो कि इंसान की क्या सच्चाई है, क्या है वो असली में, और कितना वो आराम से है। आराम से पैसा नहीं करेगा, आराम से आप खुद ही होते हो। आप ही हो सबसे बड़े वो धन। आपसे बढ़ के कोई धन नहीं है, प्रेम से बढ़कर कोई धन नहीं है।
परमात्मा से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जीवन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सबसे खूबसूरत यही बात है। अगर आपको ये भी नहीं समझ आया ना, तो आप जीवन में कुछ भी करते रहो, कहीं भी पहुंचते रहो, आप अनईजी ही रहोगे, बेचैन ही रहोगे, मन भगाए भगाए ही रहेगा, भटकता ही रहेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। काश ऐसा होता कि सिर्फ पैसे वाले ही खुश हो पाते, तो बस फिर आम बंदे की क्या बात थी। आम बंदा कैसे हंस सकता? नहीं, ये चीज़ें बस ऐसे ही हर चीज़ हवा बना दी जाती, स्प्रेड कर दी जाती है। वो दे तो मर्जी उसकी, उसने सब कुछ दिया ही हुआ है, सब कुछ मिला ही हुआ है, और सबको सिर्फ वो चीज़ को अपने भीतर महसूस करना है। और सबसे बड़ी संपदा, पूंजी, प्रेम, सुख, शांति, आनंद अपने साथ होना ही होता है, फैमिली के साथ होना ही होता है, प्यार से रहना ही होता है। यही सब कुछ होता है, इसको सिर्फ महसूस करना होता है। नहीं कहीं जॉब लग रही ना, कभी भी ये मत सोचो कि मेरी किस्मत कोई ख़राब है। आप नहीं जानते कि आपकी उसकी मर्ज़ी आपको किधर लेकर जा रही है, कहाँ कहाँ से गुजार रही है, क्या क्या अनुभव लेने हैं। ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं कभी भी लाइफ में अनईजी नहीं हुआ। मुझे कितने लोगों ने कहा ये जॉब कर ले, वो कर ले, ये भी तो आता है तूने, ये भी तो कोर्स किया हुआ है, यहाँ चले जा, वहाँ चले जा, यहाँ बहुत अच्छी वो हो जाएगा, या वहाँ बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे मन में नहीं था ना, मेरा इंटरेस्ट नहीं था ना। ज़िंदगी ने मुझे जहाँ लेके जाना था मैं वहीं गया हूँ, वहीं महसूस किया है, वहीं से मेरी और ग्रोथ हुई है। और आज मैं अगर जहाँ पर हूँ तो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं कर पाता। मेरी एज वाले मुझे पता है कहाँ कहाँ भाग रहे, क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? पर मुझे कभी नहीं लगा कि एज से कुछ होता है। आपके ऊपर होता है कि आपकी प्यास क्या है, आपकी रुचि क्या है, आपका आनंद किस में है, आपकी शांति किस में है। और आपके आसपास वो सब चीज़ें, सब व्यवस्था हो जाती है, वो करने वाला है। मैंने कभी पैसों को प्रायोरिटी दी नहीं, उसने अपने आप ही वो सारी व्यवस्था करी, उसने अपने आप ही वो ईजी किया। मैंने कभी उस चीज़ को आगे नहीं रखा कि मुझे पैसा चाहिए। मैंने हमेशा उसे यही कहा कि कैसे मैं खुद के साथ हो जाऊं, कैसे मैं आराम से हो जाऊं, कैसे मैं खुद को ही समझ पाऊं, कैसे मैं अपने ही साथ को महसूस कर पाऊं, कैसे मेरा प्रेम बढ़े। वो चीज़ नहीं हेल्प करी। बांटना ऐसे ही होता है, बांटना कोई पैसा ही नहीं होता कि सिर्फ पैसे ही बांटो। नहीं, सुख शांति आपके भीतर कुछ भी घटा है ना, उसको शेयर करो। बुद्ध कोई पैसे नहीं बांट रहे थे, नानक साहब कोई पैसे नहीं बांट रहे थे, मीरा कोई पैसे नहीं बांट रही थी। उनके पास जो था ना वो अनमोल है, और वो संसार को देके गए हैं। आज दिन तक हम उस सबको, उस चीज़ को अपने सिर माथे पे लगा रहे हैं जो वो हमसे शेयर करके गए हैं। और वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हुआ, आगे भी बढ़ता जाएगा, आगे वाली जनरेशन तक भी जाएगा। और कितने लोग बुद्ध होंगे, सब बुद्धू ही होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन आपके ऊपर होता है। आप जो चाहोगे ना वो मिल ही जाता है। संसार में पैसा चाह रहे हो ना, वो चीज़ें भी पूरी होने लग जाती हैं जो आप मैनिफेस्ट करते हो। अगर खुद के साथ होना चाहते हैं ना, अगर आपको समझ आ गया कि परम पूंजी क्या है, जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है, अगर आपको वो समझ आ गया ना कि मुझे मेरे साथ होना, मेरा शांत होना, मेरा आराम से होना ही आज के टाइम पे सब कुछ है, तो आपके आसपास वो सब चीज़ें भी पूरी होने लग जाएंगी। पर आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्रायोरिटी है कौन, मैं हूँ कि कोई और चीज़ें हैं। अगर आप खुद को भूल कर, खुद को पीछे कर कर चीज़ों के पीछे, मशीन के पीछे बच्चों की तरह भागते रहोगे, तो वो चीज़ें हाथ तो लग जाएंगी, लेकिन आप अपने आप को कब के खो चुके होगे। आपने अपनी आत्मा को दाव पे लगा दिया होगा। और जो अपने आप को ही बेच देता है, अपनी आत्मा को बेच देता है, ये बच्चों वाले खेल खिलौने के लिए, ये कार के लिए, ये जॉब्स के लिए अपने आप को ऐसे आप कर देते हो, फिर नहीं आपको खेल समझ आया। ये सब कुछ करना होता है, लेकिन खुद को बेच कर नहीं करना, खुद को दाव पे लगा के नहीं करना। आपसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जिन्होंने ये जाना उन्होंने सब कुछ जान लिया, और आज हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं, मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। ये चीज़ आप समझना। बड़े से बड़े जिनको आप अपना आदर्श मानते हो ना कि वो जी हैं जी,
बहुत बड़ा बिलियनेयर है जी, कुछ है तो चेक कर लेना। अंबानी भी हो ना, कोई भी हो, वो जाके वहाँ पे माथा टेक रहे हैं, वो झुक रहे हैं। उनको भी पता लग गया देने वाला कौन है, तो हम किसके पीछे लग रहे हैं? देने वाला कौन है? देने वाला का हाथ पकड़ो, देने वाले के साथ हो जाओ। जो सबका दाता है, जो सबका रचयिता है, वही है सबको बराबर देने वाला। माँ बाप कभी भी ऐसे नहीं करते, इसको ज़्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया। माँ बाप की नज़रों में सब एक है, और सबका मालिक भी एक ही है, ये बात याद रख लेना। कोई दो नहीं होते कभी भी, एक ही है सबका रचयिता। कोई किसी भी रूप में उसको मानता रहे, पूछता रहे, वो एक ही है। आपके ऊपर है, आप कितना ले पाते, आपकी झोली कितनी है, आपके ऊपर है सब कुछ। वो दे तो मर्जी उसकी, ना दे तो मलाल नहीं। प्रभु के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं। ईजी हो जाओ, उस पर छोड़कर देखो, उसके हाथ में अपने जीवन की पतवार करके देखो, आप देखोगे सब कुछ मिल गया। यहाँ पे पाना ही खुद को था, खोया ही खुद को हुआ था, भूले हम खुद को ही हुए थे और भटक रहे थे कि बाहर चीज़ें मिल जाएंगी। जिनको मिल गई उनसे पूछ लो कि वो कितने ईजी हो गए। अगर नहीं विश्वास तो खुद अपने अनुभव से जान लो, कुछ भी गलत नहीं है यहाँ पे। जाओ तुम भी कमा के देख लो, तुम भी पैसे कमा लो, तुम भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाके देख लो, फिर तुम ये चीज़ खुद आके कमेंट कर देना, बता देना कि तुम कितने ईजी हुए, या पैसे ने ईजी कर दिया, या किसी पोस्ट ने ईजी कर दिया, या तुम और अनईजी हुए, या और उस ट्रैप में फंस गए। ये चीज़ समझना। अपने साथ खुश रहो, चीज़ों को देखो, उसकी मर्ज़ी को देखो। रचयिता हमसे बड़ा है, रचना कभी रचयिता से समझदार नहीं हो सकती। उसकी समझ को चलने दो, उसको चलाने दो। सारा संसार इतना विराट खेल चल रहा है। कभी डिस्कवरी चैनल देखना लगाकर, कभी नेशनल ज्योग्राफिक लगा के देखना, सोनी BBC अर्थ लगा के देखना कि कैसे इतना बड़ा संसार चल रहा है। हमको तो कुछ पता ही नहीं है। हम तो सिर्फ मनुष्य को भी नहीं अभी देख पा रहे ढंग से, या अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी हमें जीवन का नहीं पता। चींटी जो है, कीड़े मकोड़े जो हैं, इनका क्या पता होगा? जल में कितना जीवन, क्या क्या हो रहा है, इनका क्या पता होगा? वहाँ पर भी इतना विराट जीवन चल रहा है। मनुष्य को तो लग रहा है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान को ही सिर्फ हमारा ही है, और किसी को तो कुछ पता ही नहीं है। ये मच्छर तो ऐसे ही है, एक मच्छर भी ऐसे नहीं है, ये बात याद रख लेना। मच्छर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है पॉपुलेशन कम करने में, ठीक है ना। मच्छर भी बिना पर्पस के नहीं है, उसके द्वारा भी पर्पस पूरा हो रहा है। मक्खी भी है, उसके द्वारा भी पर्पस पूरा हो रहा है। एक चींटी भी है, उसके द्वारा भी पर्पस पूरा हो रहा है। हर कोई जो यहाँ पे है, उसके द्वारा कुछ ना कुछ उपयोग हो ही रहा है। वो इसलिए है इस धरती पर, इस खेल में। ये चीज़ समझ लो। अगर मच्छर का भी यहाँ पे पर्पस है, तो आप अपने आप को इतना वो क्यों कर रहे हो? आप अपने जीवन को इतना छोटा क्यों कर रहे हो? इतना घबरा क्यों रहे हो? इतना डरे क्यों हुए हो? इतना क्यों भटक रहे हो? इतना छोटी छोटी चीज़ों के पीछे क्यों मरे जा रहे हो? सब कुछ तो मिला हुआ है। अपने घर से खुद से देखना शुरू करो। हाथ पैर सही सलामत है ना, खुद से शुक्र करो कि मैं इन आँखों के द्वारा देख पा रहा हूँ, इन कानों के द्वारा सुन पा रहा हूँ, खा पी पा रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ। माँ बाप है, फैमिली है, सब कुछ है, बहन भाई हैं, दोस्त है, सब कुछ महसूस कर पा रहा हूँ। जो शुक्र करता है ना, जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड होता है ना, और मिलता है उसको, और चीज़ें बढ़ती हैं। जो रोते रहते हैं ना, वो बस फिर जो होता है वो भी गवा देते हैं रोने के चक्कर में, क्योंकि टाइम बीत जाता है और टाइम के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, और जो मिला होता है वो भी मिट्टी हो जाता है। बस ये बहुत खूबसूरत पोस्ट है, इसके ऊपर थोड़ा विचार करो, थोड़ा अपने साथ बैठो, समझो। जो मिला है उसका शुक्र करना सीखो, उसकी मर्ज़ी समझो। नहीं शादी हो रही ना, कुछ भी हो रहा है ना, उसकी मर्ज़ी समझने की कोशिश करो। अभी ये अनुभव से गुजरना ज़रूरी है। इन बातों को मत पकड़ के बैठ जाया करो कि मेरी किस्मत ख़राब है जो शादी नहीं हो रही, मेरी किस्मत ख़राब है जो जॉब नहीं लग रही, मेरी किस्मत ख़राब है कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा। उन लोगों से पूछो ना जिनकी शादी हो गई, उन लोगों से पूछो ना जिनकी जॉब लगी हुई है, उन लोगों से पूछो ना जिनके एग्ज़ाम क्लियर हो गए। उनको भी तो देख लो ना। जो जिसको जो मिला है ना, वो उसका शुक्र नहीं कर पाता, वो देख ही नहीं पाता, वो दूसरों को ही देखता है कि उसको वो मिल गया, उसको वो मिल गया। आप जहाँ हो ना,
आपको अपना ही देखना है कि मैं जहाँ हूँ क्या मैं वहाँ आराम से हूँ। अगर मैं वहीं आराम से नहीं हूँ जो अभी मुझे मिला हुआ है, क्या गारंटी कि कल कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, कल कोई जॉब लग जाए, कल कोई शादी हो जाए कि मैं वहाँ ईजी हो पाऊँगा? क्या पता मैं और अनईजी हो जाऊँ। क्या पता अभी तो मैं थोड़ा पगलू था, कल मैं और लेवल पे पगलू हो जाऊँ। कुछ भी तो नहीं पता, किस चीज़ की गारंटी है। सोचना इसके बारे में, ध्यान रखना, ख्याल रखें अपना, खुश रहें, उसकी मर्ज़ी को पूरा होने दे, खुद को बीच में ना लाएं। और फिर आप देखें, 1 हफ्ते के लिए भी करके देखें, जो भी आपके जीवन में हो रहा है ना, आप ये फील करें कि उसकी मर्ज़ी है, उसको सब कुछ मालूम है, वो समझदार है, उससे सब कुछ हो रहा है, उससे सब कुछ चल रहा है। लेट गो करके देखें, छोड़ के देखें, फिर आप मुझे रिज़ल्ट बताना। 1 हफ्ते के लिए भी करके देखें, 3 दिन के लिए भी करके देखें, या कोई 1 दिन भी करके देखें। कुछ भी हो आपके जीवन में सुबह से रात तक, कुछ भी बात छोड़ के देखना और समझना कि ये उसकी मर्ज़ी ही थी। कुछ भी हुआ फिर आप बताना कमेंट्स में। ओके, ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू।